हाय सर, गुड हेलो, गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। सर, आप कल परसों क्लास लेंगे फिर? क्या? आप कल परसों क्लासेस लेंगे? कल परसों क्लास तो होगी मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। तो हम सर सेकंड की मीटिंग कर लेंगे। मैं आपसे फर्स्ट को या पूछ लूंगी कि आप सेकंड को कब या अवेलेबल हो, और फिर हम सेकंड की या मीटिंग श्योर। कर लेंगे, है ना? सर, मैंने देखा था आप वहाँ पे प्रिंसिपल है ना स्कूल के? यस। तो आपका कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। आईबी बोर्ड है आपके सीबीएसई स्कूल का? सीबीएसई। अच्छा, सीबीएसई स्कूल है। ओके ओके ओके। आपके यहाँ भी चेकिंग होती है सर? टीचर्स आते हैं बोर्ड्स के टाइम पेपर चेक करने के लिए? सेंटर नहीं, पड़ता है अभी नहीं आपका? नहीं, हमारा नहीं पड़ता अभी। अच्छा अच्छा। आपका स्कूल भी सारे वो सीबीएसई के सर्कुलर्स वगैरह फॉलो करता होगा ना? यस। विदाउट दैट इट इज नथिंग इज पॉसिबल। हाँ। हमारे स्कूल में भी जब मैं पढ़ाती थी ना, मेरा भी सीबीएसई में था, मतलब जब मैं पढ़ाती थी वो भी सीबीएसई स्कूल था। तो हर दिन इतने सर्कुलर्स आते थे, इतने सर्कुलर्स आते थे, तो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, वो भी बस सर्कुलर्स ही बेचारी ऐसे देती रहती है, अच्छा ठीक है आज उसकी ड्यूटी है, आज उसकी ड्यूटी है, ये सर्कुलर, क्योंकि इतने सर्कुलर्स आते हैं बहुत ज्यादा। बहुत सर्कुलर आते हैं। कंपटीशन हो, डोनेशन हो, कोई मीटिंग हो, मेगा पीटीएम होती है वो। आपका तो लेकिन बहुत गवर्नमेंट नहीं है ना? हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल में एक मेगा पीटीएम भी होती है। तो मेगा पीटीएम में क्या होता है सर, जो कम्युनिटी के सारे पेरेंट्स टीचर्स वो सब लाइक इट्स अ बिग मीटिंग है ना, तो उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह भी कराते हैं वो लोग। तो वो भी बहुत बड़ा एक इवेंट होता है उनका, तो आते ही रहते हैं सर के लिए तो। आई थिंक शी विल बी ज्वाइनिंग विद इन 1 or 2 minutes। हाँ हाँ सर। अभी क्या, अभी एग्जाम खत्म हो गया, थोड़ा सा बच्चों को लगता है दे फील लाइक, बट हाँ बिल्कुल सर, मैं तो सर लिटरली मैं तो मना भी कर देती थी बच्चों को पढ़ने के लिए भी, कि तुम्हें पढ़ना क्यों है, एग्जाम्स खत्म हुए हैं, चिल करो तुम 10 दिन 15 दिन, जब नया सेशन शुरू होगा तब पढ़ाई करना। ये तो होता है बच्चों में। और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन नहीं पढ़ना होता। लाइक सर, मतलब जब मेरा तो आईसीएससी बोर्ड था, पहले 10th तक मैं हाँ। आईसीएससी बोर्ड में थी। तो हमारे में ना छुट्टी नहीं होती थी, हमारे कंटिन्यूअस एग्जाम्स होते थे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे सब्जेक्ट्स ब्रोकन डाउन होते थे ना, तो वो 2 हफ्ते लगातार एग्जाम होते थे, तो पढ़ना जरूरी था हर दिन। हम्म, लेकिन जब मैं सीबीएसई में आई तो सब्जेक्ट्स क्लब हो गए, छुट्टियां मिलनी शुरू हो गई। तो मैं तो ऐसे क्लाउड 9 पे होती थी कि जिस दिन एग्जाम हुआ है उस दिन तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, तो मम्मी को भी पता था, हाँ मैं करूंगी नहीं, और मैं करती भी नहीं थी। तो मैं तो अपने बच्चों को भी कहती थी कि कोई नहीं पढ़ेगा, आज तुम्हारा एग्जाम है यार, तुम पढ़ाई थोड़ी करोगे, तो कहते हाँ हाँ दीदी आज तो पढ़ाई नहीं करेंगे, आज तो एग्जाम था, अगले दिन से पढ़ेंगे। अरे कहा, आज सुबह उठ के नहीं, फ्रेश जैसे होके अपना मेरे, पढ़ो। अच्छा मेरा थोड़ा उल्टा है कि अगर अगर बच्चों का कल क्या? एग्जाम है ना, तो उससे एक दिन पहले तो हाँ मैं जी। पढ़ाता ही नहीं हूँ। आई डोंट यूज टू टेक अच्छा। क्लास। हाँ हाँ हाँ, ये होता है। तो मेरे मेरे बच्चों को पता है कि कुछ भी हो जाए सर पढ़ाएंगे नहीं कल अगर एग्जाम है। हाँ ये क्योंकि बिल्कुल क्या है कि बिल्कुल। अगर पूरे साल नहीं पढ़ाया तो एक दिन में क्या पढ़ा लेंगे। हाँ, नहीं वो सही बात है सर, वो और तो फिर है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा रिलैक्स रहे एग्जाम से पहले। अगर हाँ, अगर नहीं वो पढ़ाई बात अगर तो हमने है। कराई नहीं होगी, टीचर्स ने अगर पढ़ाया नहीं है अच्छा, तो एक दिन पहले में क्या कर लेंगे वो। हाँ, ये है। वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल सर। और बच्चे सर ओवरवेल्म भी हो जाते हैं ना, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कल को एग्जाम है, आज 8 बजे रात में कुछ हो गया तो डर भी जाते हैं, या है ना?
ये एप्पल को बना हुआ आया हुआ है। सर आप इस पे क्लिक करिए, देखिए क्या होता है। ये देखिए इसके ऊपर ही ऐसे थ्रो करने के लिए है ना। इट्स लाइक जस्ट फन एलिमेंट लाने के लिए क्लास में। ओके ओके हाँ जी, अभी थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाएगा ये। ओके। हेलो सर। हेलो हैप्पी मनस्विनी। हाय। मनस्विनी, हाँ। आई वाज ट्राइंग टू रिकलेक्ट कि क्या नेम था। वो मेरे को समझ में आ गया था, यू आर रिकलेक्टिंग द नेम। मनस्विनी, हैप्पी होली। यू वेंट टू आगरा? यस सर, मैं हो गई ऑलरेडी, कलर्ड हो गई सर। यस। हाय मनस्विनी, हाय। हाउ वाज योर होली? इट वाज नाइस। इट वाज You नाइस, played? दैट्स गुड। यस सर, वो पापा के कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत क्लोज हाँ। थे, मम्मा पापा के, तो उन्हें बुला लिया था और फिर उनके बच्चे मेरे फ्रेंड थे, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी एंड इट वाज माय फर्स्ट होली विद फ्रेंड्स। ओके गुड। नाइस। चलो, आदित्य एंड प्रियंका वाज देयर इन ग्वालियर और? यस सर, दे आर देयर इन ग्वालियर ओनली, बट भैया के तो अभी एग्जाम्स आ रहे हैं वापस नीट के, तो Okay. वो पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने होली बिल्कुल नहीं खेली, बस मुझसे एक एक इतनी सी ड्रॉप ब्लू कलर की लगवाई बस, एंड देन ही वेंट स्टडीइंग। चलो, that is required because it's the high time for him, है ना? बट सर वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं सर, वो रात को 1-2 बजे सोते हैं और 6-7 बजे जग जाते हैं। हाँ, ठीक है। This hard work and sincerity and dedication will pay him. Chalo, let us start. यस सर। Right? You have so many doubts. सर मैं एक सेकंड अपनी मैथ्स की एनसीईआरटी ले आऊं सर, वो मेरे हाँ मम्मा ले आओ, हाँ ले आओ। यस सर। Yeah. एंड सर उनमें से फ्रेंड्स में से ना सर एक रुद्रांश था। अच्छा, वो चेतकपुरी में रहते हैं जो? हाँ हाँ हाँ, यस सर। हाँ। तो ही वाज मेरी मैथ्स की जो प्रैक्टिस बुक है, मतलब जिसमें मैं सॉल्व करती हूँ, तो वो देख रहा था वो। तो मैंने पूछा कि तुम्हें सब समझ में आ रहा है जो लिखा, कि अभी वो 7th में है, 8th में आएगा। तो उसने बोला हाँ, ये तो मैं आराम से कर लूंगा। हाँ हाँ, because he was studying from me ना। हाँ, उसने और बताया कि उसमें उसने 8th की भी करनी पढ़ाई। एट्थ का करीब वी हैव कंप्लीटेड, आई थिंक 4 और 5 चैप्टर्स कर लिए हमने। ओह वाह। एंड पता नहीं दिसंबर या जनवरी में ही हो गए थे उसके। अच्छा। 7th का तो उसका कंप्लीट हो गया था, आई थिंक लास्ट वीक ऑफ जुलाई। वाह। तो मतलब वो फिर नेक्स्ट he क्लास had a में। break. He had a break for 2-3 months. Then again he joined, I think in the month of November. अच्छा। या मिड ऑफ नवंबर। फिर 1.5 महीना फिर पढ़ा होगा। वी हैव डन विद 4 to 5 चैप्टर्स। ओके।
कैसा है ये इंटरफेस इसका? तो मतलब ये जो ओहो मीट है, ये OHM हाँ दिस हाँ प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग अच्छा रहा है? लग रहा है। बस फिर नाम चेंज करना है मुझे, मेरा नाम रोहित नहीं है। नहीं, वो तो अभी तो राइट नाउ इट इज नॉट इन माय हैंड, दे आर वर्किंग। ओके देयर आर 2-3 पॉइंट्स, थोड़ा सा उसमें ये लोग वर्क कर रहे हैं ओके ना। लाइक जैसे आपने कोई वर्क मेरे को भेजते हो, तो अगर मेरे को उस पर करेक्शन करना है, एनोटेट करना है, तो एनोटेट का ऑप्शन अभी इनके पास नहीं है। ओके। हाँ यू वर टेलिंग मी कि मतलब वो कर भी सकते हैं तो इसमें ऐसा होएगा कि उनकी वाइट स्क्रीन पे होएगा और फिर वो सेव नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, वो तो था ही, वो तो था ही। ये भी है कि लाइक आपने कुछ मेरे को भेजा, मैं वो वही सामने आपके चेक करता था ना, हाँ वो अभी इसमें इनमें ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ओके कुछ चीजें हैं जो मैंने इनको एडवाइस की है, दे ओके आर वर्किंग ऑन दैट, दे आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो। एंड थैंक्स फॉर योर रिकमेंडेशन टू अनिका। ओह थैंक यू सर। सर वो मुझसे ना काफी टाइम से बोलती थी और उसकी मैथ्स उतनी अच्छी है नहीं। एंड मेरे को उसे देख के अभी ना 6th की मैं याद आती थी कि मतलब क्या हो रहा है, बस हो गई मैथ्स की क्लास खत्म, वाओ। लेकिन सर अब मेरे को लगता है मैथ्स की क्लास चल रही है, दैट्स नाइस, अच्छा मजा आ रहा है। हाँ, तो अभी आई थिंक वी स्टार्टेड ऑन सैटरडे। ओके सैटरडे संडे वी हैव अ क्लास, एंड शायद उसकी 2 या 3 क्लासेस हो गई हैं। एंड ठीक है। उसके से एक्चुअली सर उसके बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं। वो सर सर ये मेरी वही वाली फ्रेंड है जो मैं आपको बता रही थी ना सर, फ्रेंच के इतने सारे डाउट्स, मैथ्स के इतने सारे डाउट्स बस में। हाँ हाँ हाँ, ओके He is the one. ओके ओके। बट अभी उसके साथ में बहुत थोड़ी सी उसके वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। हाँ क्लियर कराने पड़ेंगे हाँ। हाँ, तो वो मैं आगे बढ़ता ही उसने नहीं हूँ। रट्टा मार लिया है उसने, क्योंकि उसे हाँ समझ में नहीं आता था क्लास में, तो इसलिए उसने रट्टा मार लिया है सब। और उसकी हाँ। टीचर भी ऐसी सी है, तो उसने सब रट्टा मार लिया था, इसलिए उसके डाउट उसके कुछ क्लियर नहीं था। अब बट आप हाउ आ रहे बट हो तो बट उसको सब बट समझ हाउ में आएगा बट कि ये हाउ शी बट हाउ शी स्कोर 94 मार्क्स इन मैथ्स इन क्लास 8th? तो उसके 94 है। I don't know. Her mother said. अच्छा So see, 94 with this paper. It's not that easy paper. या इट वाज नॉट दैट इजी। Yeah, but it was good paper. हम्म And Nakshatra also scored 99. अच्छा आई वाज जस्ट गुड 99। Yeah, and what's his name? अर्जुन Arjun also performed better than the first term. He scored, I think, 84 marks. अच्छा सर मुझे तो लगा सर इसके 100 आए होंगे, क्योंकि जब आपके साथ क्लास होती है वो बहुत प्रॉम्प्टली आंसर देते हैं। कौन, अर्जुन? हाँ सर जैसे पहले जब होती थी तब सब बहुत प्रॉम्प्टली देता था वो। हाँ, नहीं पता नहीं, बहुत ही मतलब वो थोड़ा वीक था उसका। ओके बट उसने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टर्म से लेकर अभी सेकंड टर्म में उसके करीब 20% का राइज हुआ है ओके मार्क्स में। अभी फिर फॉर लास्ट करीब एग्जाम से करीब 1-1.5 महीना पहले, 1.5 month, तो ही केम टू माय हाउस एवरी डे। ओके। तब तो वो एक जाके, एक होता है ना, आप एकदम ह्यूमन टू ह्यूमन पढ़ो तो एक अलग ही फोकस रहता है। हाँ, बट वो था कि क्योंकि यहाँ पे आके अभी क्योंकि जूम पे ऑनलाइन, तो आई हैव माय लिमिटेशन ना कि आई कैन नॉट गो अहेड। तो अभी तो वो यहाँ बैठ के करता था वॉट एवर डाउट, तो मैं अपनी क्लासेस मेरी चलती थी साथ साथ, आई उसके जो डाउट थे दैट आल्सो आई यूज्ड टू हैंडल। चलो, और छोटे साहब कैसे हैं? सब बढ़िया है सर। अब उसने उसे पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या उसने? सब मम्मी तो इतना बोल रही है कि उसकी क्लासेस स्टार्ट करा दो, पर ऐसे मैंने दो ना, अभी नहीं पढ़ना मुझे। एंड सर उसके मन में तो ये है कि मैं 6th पढ़ लूंगा मैथ्स से मैथ्स, मैं उसके आगे फेल हो जाऊंगा, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं करनी है, मैं दीदू की पढ़ाई देख रहा हूँ, मैं थक गया हूँ और नहीं पढ़ सकता मैं। ओके, सो ही सेड अच्छा एक दैट काम कर, एक यस काम करना, मैंने सुनिए
है ना, उससे कहना, मतलब ये मत कहना कि मैंने कहा है, हाँ हाँ उसको बोलना कि आर्यमन आप ना अपने आप पढ़ने की कोशिश करो, ओके ठीक है। यू गो थ्रू द कंटेंट विच इज गिवन बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर एंड ट्राई टू डू बाय हिज होम, ओके ठीक है। और फिर करने के बाद जब वो कर लेगा फिर वो मेरे को भेजो, ठीक है तो उसके अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस हाँ, डेवलप हो जाएगा, ठीक है है ना। अब इसकी मनस्वी थोड़ा देखते चलो चलो लेट अस स्टार्ट बेटा, ओके लेट अस सी योर डाउट्स। तो एक तो रियल नंबर क्या होता है? बता रहा हूँ, वो रह गया था, मैं बता रहा हूँ। देखो, रियल नंबर कुछ भी नहीं है बेटा, ऑल नंबर्स वॉट एवर नंबर, कोई भी नंबर हो, राइट, लाइक रैशनल एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड टुगेदर। सारे रैशनल नंबर्स ले लें, सारे इरेशनल नंबर ले लें, दे फॉर्म अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ठीक सर है। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ओके और इंटीजर्स को किससे करते हैं? नो, सर पी था शायद पी जी था, जी। पी या जी में से था क्योंकि इरेशनल नंबर्स को शायद पी से नहीं क्यू से करते हैं हाँ, कैपिटल ठीक क्यू है। और एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू स्टैंड फॉर होल नंबर, राइट। तो ये समझ में आ गया बेटा, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं। यस सर चलिए अब बताइए 1.2 में किस क्वेश्चन में डाउट था बेटा आपको? सर एक तो अब ये तो एक क्लियर हो जाएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये ट्रू हो गया। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। Every point on the number line is in the form of root m, where m is a natural number. मतलब जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सब क्या रूट एम के फॉर्म के होते हैं? नहीं सर फॉल्स हुआ नहीं, ये, टू क्योंकि माइनस होल m। नंबर भी हो सकता है, हाँ रोल नंबर भी हो सकता है ना, हाँ टू अकेला भी हो सकता है, रूट टू भी हो सकता है, हाँ। राइट। चलिए खुशी, Every real number is an rational number. This is false क्योंकि real numbers तो सब कुछ हो गया। या जो भी नंबर है, कुछ भी कोई नंबर बोलेगा, दैट इज अ रियल ठीक है नंबर, ओके। हाँ, बट बेटा एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे मनस्विनी, इन क्लास 9th नाउ ऑनवर्ड्स, कि whenever yes you are writing true and false, if it is true you have to mention why it is true, like अगर उसने पूछा है कि every irrational number is a real number, तो लिखेंगे true, why, all irrational and rational number are real numbers। together makes up the set of or collection of real numbers and are, है ना। ठीक है रियल नंबर और रियल नंबर के आगे पैरेंथेसिस में यू कैन राइट आर। अच्छा, नाउ द वर्ड आई यूज द पैरेंथेसिस, अनिका वाज सेइंग कि यस सर आई रिमेंबर मनस्विनी यूज दिस वर्ड इन द क्लास। yes sir, वैसे क्लास में मेरे से अपने आप सर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस ऐसे ही निकलता है, वो अब ब्रैकेट निकलता ही नहीं है। ठीक है, आवाज आ जाएगी आपको। ठीक है। तो दिस इज द वे दैट यू हैव टू आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ बेटा। Are the square roots of all positive integers irrational? सोच समझ के जवाब देना बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेके देखो, दो तीन पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर रूट लेके देखो, और फिर देखो कि वो इरेशनल है कि नहीं। सर ये
ट्रू नहीं हो सकता है सर, आर नॉट इरेशनल, आर है ना? नॉट इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो Irrational सकता भी है, हो सकता है, दोनों हो हाँ। सकते हैं, राइट? अगर हमको एग्जांपल के साथ में लिखना हो तो वी कैन राइट, सी इट ऑन द स्क्रीन, √4 is 2 and 2 is not irrational, यस सर, right? √3 is a prime number and the square root of prime number is irrational. हाँ, ये लिखवाया था, नोट लिखवाया हुआ रेड से बेटा मैंने आपको, कि द अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल। ओके सर, ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो कर ही लिया होगा आपने। हाँ जी सर, थर्ड कर लिया था। √3, √5, √3, √2, √5, √7, 11, 13 you can able to do? यस सर, वो सारे सर आपने होमवर्क में दिए थे तो वो कर लिए थे मैंने। वो कोई डाउट तो नहीं है कुछ कि नहीं हो पाएगा या कुछ गलत होने के चांसेस तो नहीं है? नहीं क्योंकि ये सर, क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.3। नहीं सर, क्वेश्चन 4 और है। क्वेश्चन 4 मेरी बुक में तो नहीं है। सर मैं फोटो भेजूँ आपको? भेज दो। क्या है वो? सर क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल है ना, वो कोई बात नहीं, वो स्कूल में मैडम करा देगी, कोई दिक्कत नहीं। स्पाइरल इज लाइक दैट ओनली, वो √2 है बेटा। देखो चलो, ये देखो स्पाइरल बनाना है हमको √2 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो द सेम थिंग आपको √2 नंबर लाइन पे बनाना था, याद है आपको? हाँ जी सर, तो क्या किया था, √2 कैन बी रिटन एज √1 + 1, यस सर, दिस विल बी रिटन एज √1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। यस So सर, base is equals to 1 and p equals to 1. यस। So this is 0. और We will take this as 1. यहाँ से perpendicular draw करेंगे, mark an arc of 1 centimeter. This point will be B. Join O with B. This is 1. This is 1. Right? Now this is √2. यस सर, Okay? अब क्या करेंगे बेटा? अब from ये जो OB लाइन है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, ठीक है। अब बेस तो आपका कितना हो गया, √2 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1। यहां रखा, बी पे रखा, आर्क लगा दिया 1 सेंटीमीटर का, ये पॉइंट सी आ गया, जॉइन ओ विद सी। So let us see what is the value of OC. OC is equals to √OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर by Pythagoras theorem. यस सर, And OB is how much? OB is √2 का स्क्वायर. BC is how much? 1 का स्क्वायर. This will become √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 + 1. And this become √3. यानी कि ये जो OC आया, the value of OC is √। तो सर पहले हम लोगों ने √2 को सॉल्व किया और फिर √2 उसके बना बाद लिया, √2 बन गया। √2 कितना था, OB है, राइट। फिर हमने B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये लाइन हाँ जी सर, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 1 है, हाँ, with B as a center and radius is equals to 1 centimeter. Mark an arc. यस सर, Mark that point of intersection as C. क्या हुआ मैंने नहीं सर, एक तो नेट थोड़ा लैग कर रहा है, इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत अच्छा। हो रही है। एंड सर दूसरी चीज सर, हम लोग पहले √2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर निकाल के उसे 2 लिखेंगे मतलब। आप जस्ट वेट, लेट मी इरेज द थिंग्स, इरेज कर देता हूँ मैं सब कुछ। सर मुझे √2 का रूट निकालना, मतलब 2 का रूट निकालना नहीं आ रहा। 2 का रूट निकालना नहीं आ रहा मतलब यू डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन? नहीं सर, नंबर लाइन पे तो कर लिया सर, लेकिन तो जैसे गीता, आप ये एक मिनट,
तो आप जब √2 को ओहो ये भी रेज हो, उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा ना, ट्राइंगल OAB बनेगा ना बेटा, नहीं बनेगा? मनस्विनी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। जस्ट अ मिनट, अभी अब ठीक है? नहीं सर, शायद सर मेरे नेट में कोई दिक्कत है, लेकिन मैं जस्ट दूसरे नेट से ट्राई लेट मी सी कि आपके नेट, हाँ आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है, मेरे 3 आ रहे हैं, मैं दूसरा आपका नेट 1 आ ट्राई रहा है। करो करो, मैं भी ट्राई करता हूँ दूसरा। हेलो। या हाँ सर, अब बहुत बेटर है। ठीक है। सर मेरे को नहीं आ रहा समझ, जैसे सर नॉर्मली √2 कैसे निकालेंगे जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, तब कैसे निकालेंगे? जैसे सर आपने OC के बाद लिखा OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, फिर सर उसके नीचे आपने √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखा। तो सर हम लोगों ने √2 अच्छा ये बताओ OA कितना है? हाउ मच इज OA? सर 1 AB कितना है? 1 सेंटीमीटर। कैसे आया ये पता है आपको? यस सर। चलिए, और ट्राइंगल OAB कैसा ट्राइंगल है? OAB सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हमको OA पता है, हमको AB पता है, लेट अस फाइंड OB। OB इज इक्वल्स टू अंडर रूट OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। तो यहाँ पे OA कितना है? 1 का स्क्वायर, AB कितना है? 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1, ये हो गया √2। यस सर। ठीक है। अब अगर मेरे को इसको √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो वी नो द लेंथ ऑफ OB इज इक्वल टू √2 के बराबर है। The length of OB OB. इज इक्वल टू √2। Yes sir. तो हमने क्या किया, कंपास से OB की लेंथ मेजर कर ली। नहीं सर मैं अरे वेट, बता रहा हूँ, आ रहा हूँ बेटा, आई एम कमिंग टू दैट। मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो। OB की मेजर लेंथ करी तो O विद O एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू OB, आपने ये आंख लगा दिया यहाँ पे लाइन पर, वो Yes, आपका हो गया √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। बट यहाँ पे हमको क्या बनाना है? स्पाइरल बनाना है, ये अलग चीज है। ठीक है। नहीं सर मैं स्पाइरल का डाउट नहीं है सर। सर मैं पूछ रही हूँ नॉर्मल जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करना होता है तो सर हम लोग रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट सर मैं भूल गई, मतलब कि कोई 2 बात का नहीं, ये जब देखो 2 का देखो, मैं दे रहा हूँ कितने प्रैक्टिस करी है आपने RS अग्रवाल से भी, एंड यू आर एट दिस पॉइंट, राइट? 2। सर मैं हमेशा भूल जाती हूँ सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं। देखो हमको 2 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमने क्या किया, 2 लिखा। कितनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है? अगर 2 प्लेसेस तक निकालना है तो आप वी विल पुट द डेसिमल एंड वी विल मेक 2 पेयर्स ऑफ जीरोस आफ्टर दैट। अगर 3 प्लेसेस तक निकालना है तो 3 ले लेंगे। अब डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो एक ही डिजिट है, तो हमने इसको भी लगा लिया। नाउ वी विल राइट ए नंबर जिसका स्क्वायर 2 हो या 2 से कम हो। तो 1 का स्क्वायर 1, 1s आर 1 और इसके नीचे +1।
1 Yes, का sir. स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, और ये 1 प्लस 1 इज 2, राइट। अब यहाँ Yes, sir. पर नाउ वी हैव टू ब्रिंग द नेक्स्ट पेयर, बट वी आर क्रॉसिंग द डेसिमल, तो पहले ऊपर डेसिमल लगाएंगे और फिर ये वाला पेयर नीचे उतारेंगे। Yes, sir. अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है, जो भी लिखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मेरे को 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2022 होएगा। हाँ। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो 4 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसके नीचे भी +4 लिखना पड़ेगा, तो 24 4s आर 96। Okay, sir. ठीक है, बचा 4, फिर ये वाला पेयर नीचे उतार दिया, और यहाँ पे 24 + 4 इज 28। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक डिजिट लिखूंगा, उसी से मल्टीप्लाई करने पर 400 आए या 400 से कम आए, तो क्या लिखूं यहाँ पे इसके आगे? 4 या 3? बेटा 1 लिखेंगे ना मनस्वनी, 1, क्योंकि 281 281 2 टाइम्स करेंगे तो ये 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो वी विल राइट 1 ओवर एयर एंड +1 अंडर इट। ठीक है, तो इट विल गिव्स यू 281, रिमाइंडर बचा 119। ये वाला पेयर फिर से नीचे उतार लिया, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 282। अब फिर से 282 पर मैं 3 रख के देखता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9, 6 8 3 24 4 2 कैरी, अभी ये कम है 282। अब 4 रख के देखता हूं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 16 6 1 कैरी 9 2 32 3 कैरी 4 2 8 + 3 11, तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया यहाँ 4, ये आ गया 11290। अब हमने, क्योंकि हमको सिर्फ 3 पेसेस तक निकालना था, ये आ गया हमारा 3 पेसेस। नहीं आएगा हैं सर? 96 नहीं आएगा? हाँ सॉरी, 96 था, ये में थोड़ा 0 बन गया, तो ये ऐसा हो गया 6 हो गया। ठीक है, बस क्योंकि हमको 3 पेसेस तक निकालना था, ये निकल के आ गया बेटा। एंड सर जैसे 2 पॉइंट जैसे सर डेसिमल के बाद 0 मतलब कोई डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट्स दी हुई है, नहीं 1 डिजिट दी हुई है, 2.1 2.3 लिख दिया मैंने यहाँ। हाँ ठीक जी है, सर, तो क्या करेंगे इसको, सेम प्रोसेस। अगर 3 प्लेसेस तक निकालना है तो डेसिमल के बाद हमने 3 पेयर बना लेंगे। ठीक है, बस ठीक है सर, अब आ गया बस, ठीक है। चलिए कम बैक टू पवेलियन, यहाँ पे आ गए। हमको स्पाइरल बनाना है, तो हमने ये पहले 1 1 का ये OB कितना आ गया, √2 आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, ये रहा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट OB को बेस लेके B से हमने एक 90 डिग्री की एंगल बना दिया। ओके सर। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो with B as a center and radius equals to 1, mark an arc, and then O और C को मिला देंगे। C आ गया OC। अब हमने देखा कि OC कितना है, OC है कितना, OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। OB कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 + 1 एंड 2 + 1 इज √3, तो OC कितना हो गया, √3। अब फिर से यहाँ से C से फिर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने अगेन, फिर C एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 1, मार्क एन आर्क, मार्क दिस, √4 हो जाएगा। ये हो गया D, और ये आपने इसको मिला दिया, ये हो गया √4। ठीक है, ऐसे करते 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 घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। बस ध्यान क्या देना है, फिर से बता रहा हूँ, पेंसिल शार्प, सर वो पॉइंट परफेक्ट, रूल बना लिया है सर, जब भी मैं ज्योमेट्री बॉक्स निकालती हूँ तो हर बार पेंसिल शार्प होती है, हर बार कंपास में न्यू पेंसिल छोटी सी लगती है, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ करना, और पॉइंट मार्क करना है अच्छे से कंसंट्रेट करके, बिंदा नहीं बनाना ऐसे करके।
एंड लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं करनी। हाँ जी सर, ये सारे दिमाग में ना जैसे ही ज्योमेट्री बॉक्स निकलता है सर, सारे ऐसे ये करना है, ये नहीं करा तो गलत हो जाएगा। यस यस यस, ठीक है। यस सर। तो दिस इज व्हाट अबाउट द स्पाइरल। ठीक है सर। ठीक है मनस्विनी, मेरे को बेटा गिव मी 4 मिनट्स ठीक है सर। ना, मैम मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा काम कर दो प्लीज। नहीं नहीं सर, ठीक है सर। जस्ट गिव मी 4 मिनट्स। प्रथमा को खाली नीचे वाले लेना, बाकी सब खाली सेट ही करना। मनस्विनी, यस सर। you join after 5 minutes, okay, at 8:10, okay, ठीक है सर। okay।
यस यस सर। सर आपकी स्क्रीन पे कपकेक बना आ रहा है, वो क्या है? कपकेक हाँ, ओके, इट्स द कलर थिंग। बोली ये ठक 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 होली है? ठीक है, थोड़ा सा बीच में फन करने के लिए ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा। यस सर, आप पे कपकेक्स फेंक रहे हैं और मेरे पे टमाटर। हाँ। ओके ये देखो, यहाँ पे एक डेबल मीटर है, तो यहाँ पे कि कौन सा बच्चा जो है वो कितने परसेंट उसने इंटरेक्टिव था, ओके कितने सर। परसेंट उसने बात करी। होता है जैसे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं 10 12 15, उसमें हाँ से दो बिल्कुल बिल्कुल चुप बैठे हैं, हाँ। तो ये उसके लिए भी है कि उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहा। ओके। बाकी अभी अगर अगर मोस्ट प्रोबेबली तो आई विल बी गोइंग विद दिस। तो ओके। इसमें क्या है, इस टाइप की एक्टिविटीज बीच बीच में चैप्टर में हाँ। 2 3 बार क्विज हो जाएगा और टेस्ट हो जाएंगे रेगुलर। सर आई वाज वेटिंग कि इस बार क्विज होएगी या नहीं, मुझे बहुत मजा आया था तब क्विज में। नहीं नहीं, होगी डेफिनेटली। वो अब वो थोड़ा सा अभी क्या भी राइट नाउ मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी गेटिंग फ्री बाय टुमारो। आई हैव टू गो टू स्कूल, देन डे आफ्टर टुमारो इज अ पीटीएम। ओके सर। तो सर फिर परसों उसके से बाद हमारे तो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, आई विल बी अ प्रॉपर 9th गर्ल। हाँ चलो। हाँ, या चलो, तो अभी ऐसे करते जाएंगे, ये आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो एक स्पाइरल बन जाएगा ऐसे ऐसे करते हुए, ठीक है सर। राइट? तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या था? √2 का स्पाइरल था क्या? स्क्वायर रूट। तो इसमें ऐसा नहीं बताया सर, इसमें तो बताया है बस ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ। चलो ठीक है, फाइन, ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ सर बेटा। नेक्स्ट एक्सरसाइज था, अभी मैंने 4th क्वेश्चन तक ही देखी थी और मुझे 3rd और 4th समझ नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। ठीक है, डिजिट कुछ भी हो सकती है। सो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का सम नंबर 1 मैं आपको सेकंड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है सर। यहाँ वो तो थर्ड कर दो, विच एवर यू वांट। नहीं सर, एनी इट्स फाइन। ठीक है, गुड। तो द नंबर इज 0.47 बार। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ ले लिया कि लेट, हमको इसको क्या करना है, आई वी हैव टू राइट दिस नंबर 0.47 बार in the form of p upon q, rational number. Now forgot about the rational numbers. ठीक है, ठीक है। तो हमने ले लिया लेट x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, दिस गिव्स यू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर। ठीक है, जिस पे बार था वो मैंने 2 3 बार लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास हमको वी रिक्वायर मनस्वरी 2 इक्वेशन। ओके। हमको 2 इक्वेशन चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो, किस पे बार हो, क्या कुछ भी हो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी रिक्वायर 2 इक्वेशन सच दैट all the digits after the decimal should be same। ओके। ठीक है, तो क्या हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसकी डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है? नहीं सर। नहीं है, तो कैसे आ सकती है? तो 4 को टर्मिनेट करके। 4 मतलब ये जो डेसिमल है ये एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट करके आ जाएगी। यस सर। तो क्या करेंगे इसका मतलब, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन By 1 10। बाय 10। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू पहले, 4.77। अरे पहले इक्वल टू पहले क्या लिखा है, इक्वल टू से पहले लिखा x, सो x इंटू 10 इज इक्वल टू 10x। हाँ जी सर। ये गलती मत कर देना, ये गलती आप करोगे इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है सर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 से। ठीक है सर। तो 10x आ गया एंड दिस विल बी इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट। यस ये सर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया।
क्या हमारे को दो इक्वेशन मिल गई हैं ऐसी? यस सर। क्या यस सर? नहीं सर, एक इक्वेशन ऐसी मिली है। तो फिर हमें कितनी चाहिए? 2। तो सर चलो दूसरी इक्वेशन से ये होगी क्या सर? मतलब 100x इक्वल्स टू 47.777। हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 1 को बाय 100। ठीक है, आप चाहो तो इक्वेशन 2 को 10 से भी कर सकते हो, हाँ, 1 मैंने को से वही 100 करा से कर था। सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो ये आपका आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777। ठीक है सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? दो इक्वेशन, कोई कुछ भी बोलता रहे, आपके दिमाग में बस हमें क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है टीचर हो सकता है किसी और तरीके से बोले आपको, बट यू फोकस, वी सर। रिक्वायर टू इक्वेशन अच्छा, ओके। जिसमें डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स सेम सेम। होनी चाहिए। चलिए, जब ये दो इक्वेशन आ जाएंगी तो क्या करेंगे, वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो आई विल राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। ठीक है, यस सर। तो क्या करा हमने अभी, है राइट 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट। अब ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 100 माइनस 10 इज 90x आ गया। यस सर। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा। सर 43। यस, ठीक है। हाँ जी। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद की सारी डिजिट सेम नहीं होती तो ये हमारा आंसर डेसिमल में ही आता। हाँ जी सर, सेम है तो इसलिए उससे वो दोनों कट गए। ये ऑब्जेक्टिव था कि हमको दो इक्वेशन चाहिए कि डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स सेम। ओके, अब इसके बाद x इक्वल्स टू 43/90 और आंसर, इक्वल्स टू p/q। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, हमको करना क्या है, क्वेश्चन कुछ भी हो हमें क्या करना है, चाहे वो 10 से मल्टीप्लाई करके आए, 100 से आए, 1000 से आए, लाख से आए, 10 लाख से आए, ऑब्जेक्टिव हमको दो इक्वेशन चाहिए। यस सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, लेट मी सेव दिस पेज। सर क्वेश्चन 4 का सर आंसर क्या आएगा, मतलब कैसे करेंगे? उसे भी ऐसे ही करेंगे शायद, उसका 9/10 आएगा, है ना सर? क्या चीज? सर क्वेश्चन 4 का आंसर 9/10 आएगा। नहीं नहीं, वो आएगा क्या वो नहीं पता मेरे को, आएगा क्या वो मेरे को नहीं पता, करेंगे ऐसे, है ना। डोंट बी सो मच इन हरी, सिस्टम से करेंगे, मेथड से करेंगे, आंसर तो अपने आप आएगा ही आएगा ना। क्या आएगा वो जब आएगा तब मालूम पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है ना। चले, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था सर, ये रुद्रांश ने मुझसे पूछा था सर, बाय टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, मतलब उसकी डेसिमल के बाद एंडलेस डिजिट है। यस, और उसने क्या कहा था? सर उसने मेरे से तो पूछा, मैंने बोला मुझे नहीं पता, तो उसने अपने पापा से पूछा, तो तब उसने बोला नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। यस सर। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 5. पढ़ो क्या क्वेश्चन. What can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? हाँ, तो 1/17 है, तो इससे जो जो ब्लॉक आएगा वो 17 से कम होगा. ठीक है, आपको डिवाइड करना है 1 को 17 से. मतलब ब्लॉक मतलब लाइक आई टोल्ड यू ना, शायद बताया था आपको कि 1/7 क्या होता है. 0.7 टू ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, 28 टू ज़ा 56 प्लस 1 57. और ये बार नहीं बताया था आपको. नहीं sir. अच्छा, तो ऐसा आपने नहीं क्वेश्चन है। कैसे कर लिया फिर आपने बेटा. कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर 2. सर तो बताया होगा सर, मैं भूल गई हूँ. भूल गए. तो ये जो बना, ये बना है ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट. ओके सर. ये 6 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है. सो दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 6 digit. 6 डिजिट्स. अच्छा. अब वो okay. जानना चाहता है कि 1/17 जो है वो कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट का होगा. 17 का होएगा सर, क्योंकि ये नहीं 16 का होएगा ना सर, हाँ क्योंकि ये 7 का था तो इसका 6 का आया. इसका 17 है तो इसका 16 आएगा. 16. तो दैट मीन यू हैव टू शो द डिवीजन. पूरा कॉपी के एक पूरे ऊपर से शुरू करना, कॉर्नर से बिल्कुल टॉप कॉर्नर विदाउट लीविंग द मार्जिन, और तब आपके लास्ट तक खत्म होगा. जितना छोटे से छोटा लिख लो उतना अच्छा रहेगा. ठीक है, हो जाएगा अब तो ये. सर इसे चलिए, एक बार आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताएं. अच्छा ठीक है, नहीं सर कर देंगे. डिवाइड करना सिखाऊं मनस्वनी. नहीं सर, इसे सर रूट. अच्छा नहीं. रूट कहाँ है. 1 को डिवाइड करना है 17 से, रूट कहाँ से आ जाएगा इसमें मनस्वनी. चलो चलो, अब हम देखते हैं यहां पर दूसरी चीज. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal. तो देखो, इधर देखो बेटा, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5. टर्मिनेट हो गया. कितनी प्लेस के बाद हो गया. 1 प्लेस के बाद. ठीक है सर. 1/4 ये होता है 1/2 रेज टू द पावर 2. यस सर. ये टर्मिनेट होगा 2 प्लेस के बाद. सर ये 3 के बाद नहीं होना चाहिए. करके देख लो बेटा, सॉरी सर. हाथ कंगन करके देख लो. 1 को 4 से डिवाइड करके देख लो. नहीं सर, जैसे 1/7 है, 1/17 है तो नहीं नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है बेटा. Okay, ये तो ये टर्मिनेटिंग है. हाँ. वो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है. रेकरिंग है, रिपीटिंग है. चलिए, 1/8. ठीक है, 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 रेज टू द पावर 3. यस सर. That means it is going to terminate after 3 places of decimal. यस सर. ठीक है. 1/10. 1/10 क्या हो गया. 1/2 रेज टू द पावर 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 1. यस सर. यानी कि ये एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा. अच्छा. ओ ये इनके स्क्वायर रूट के ऊपर. स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया. ओहो मत करो, गलत नहीं बोलो. नहीं नहीं सर, मतलब गलत. जो रेज टू द पावर है उसके हिसाब से ये आ रहा है. वो टर्मिनेट होगा. अब बात, अब ये आपको थोड़ा, अब यू आर ऑलमोस्ट क्लोज. नाउ सी क्या होता है. ठीक है, if the prime factors of the denominator
if the prime factors of the denominator is 2 or 5 और 2 and 5, क्या मतलब हुआ इसका मैंने सुनी? सर जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 हुआ या 5 हुआ या दोनों हुए? नहीं नहीं, जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स, अच्छा, prime factors. If the prime factors of the denominator is 2 सर या only सात, two? yes, Okay. or 5 or 2 and 5, Hmm. then such rational numbers are terminating. एंड सर एक चीज और सर, यहाँ पे 2 और 5 से मतलब है कि ओनली सिंगल बार 2 है या फिर 2 into 2 जैसे 4 का है तो 2 into सारे 2? 2 हो, सारे 2 हो, सारे 5 हो, या 2 और 5 का मिक्स हो, ठीक है सर। ठीक है। लाइक लेट अस टेक द एग्जांपल, है ना, तो अभी बताता हूँ। और तो ये हो गया, तो वो जो होंगे वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब जैसे लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 1/50, तो 1/50 हमने 50 के प्राइम फैक्टर्स करे, कितने आ गए? 2 into 5 into 5, यस सर। this will become 1/2 raised to the power 1 into 5 raised to the power 2. यस सर। अब इसमें से 2 और 5 की जो ज्यादा पावर होगी जिसकी भी, उतने प्लेसेस के बाद, डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। लाइक 5 की पावर 2 है, हाँ, ये 2, यस, तो इट इज गोइंग टू टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है सर। ओके, यस सर। चलिए अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। Look at the simple examples of rational numbers in form of P upon Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals, expansions. Can you guess what property Q must satisfy? यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, कि डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आइदर 2 हो और 5 हो और 2 and 5 हो, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। होगा। लेकिन यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि dash where P and Q are integers with no common factors other than 1? हाँ, को प्राइम नंबर होते हैं ना बेटा, P और Q, P and Q आर को प्राइम इंटीजर्स। हाँ जी सर। तो को प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 कॉमन होगा। अच्छा, ओ हाँ ठीक है। बताओ, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो नहीं बेटा? सर, नहीं सर, वो मैं सर ये सोच लगी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ एक वो होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए एज ए नहीं नहीं बेटा, वो तो P उसमें- अपॉन Q की बात कर रहा है। P हाँ। और Q ये दोनों जो हैं वो को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है सर। बताया था आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन में सर। बेटा, Yes. ठीक है। Yes. चलो नेक्स्ट। Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating or non-recurring. तो ऐसे ये कौन से नंबर होते हैं? मतलब फिर से पढ़ो क्वेश्चन। राइट मैं अगर मैंने पढ़ दिया तो आप आंसर दे दोगे, इसलिए यू रीड इट। Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Sir, non-terminating numbers. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? अच्छा, ओके, जिनका एक्सपेंशन जो होता है वो एंडलेस चलता रहता है डेसिमल के बाद। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स। मनस्वनी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स
किसे बोलते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं वो? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना। हाँ जी सर। तो फिर तो मतलब ये वो कह रहा है ही वॉन्ट्स टू नो द 3 डिफरेंट इर्रेशनल, क्या है क्वेश्चन? राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सटेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। तो यानी कि आपको यहाँ 3 इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है तो ये लिख सर, दिया हमने। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट नहीं 7, वो रूट तो 8। रूट है ना बेटा, डेसिमल में लिखने हैं ना बेटा, डेसिमल में लिखना है। ठीक तो है हमने लिखा 5.10, देन 1, फिर 2 zeros, सर। देन 1, देन 3। सर 5.1 भी बोल सकते हैं ना? 5.10, then 100, then 100, डॉट डॉट डॉट। तो अच्छा ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है सर। चलिए एक मैंने बताया, दूसरा आप बताइए एग्जांपल। सर 0.142857। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो। मनस्वनी होल्ड ऑन बेटा, क्या डाउट है बच्चे? आपने बोला 1428570 जीरो पॉइंट दिस, तो ये तो क्या है ये? जीरो। तो ये तो सर नॉन रेकरिंग ही हुआ ना, मतलब ये एंडलेस। ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है ये। हमको चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। बताओ। सर कोई एक वो वाले थे ना, देयर आर इनफाइनाइट बेटा, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। सी आपने लिखा 0.02, 0.12, देन 122, देन 1, देन 222। एक एक पैटर्न को फॉलो करते चले जाओ, बस इंक्रीज होता जा रहा है ये। ठीक है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा। ठीक है सर। मैंने बेटा डाउट हो तो अभी भी पूछ लो आप। नहीं सर, सर वो मैं नॉन रेकरिंग खाना था तो सर वो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वो ये पूछ रहा है 5/7 एंड 9/11 के बीच में, इन ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, दोनों रैशनल नंबर के बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, यस तो सर। हमने क्या किया, 5/7 को हमने लिख लिया डेसिमल के फॉर्म में। तो ये हो गया 0.714 हो गया, 714285। ठीक है, और ये इसके ऊपर बार आ गया। और 9/11 क्या होता है? 9 9 81, तो 0.81 और इस पे बार आ गया। ठीक है सर। अब हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सर इनको सर पहला हो गया देखो 0.720, 7200, 72, फिर 000 एंड सो ऑन, एक हो गया। दूसरा हो गया 0.73, फिर 7 दो बार 3, फिर 7, फिर 3 बार 3 एंड सो ऑन। सर ठीक एक है, जीरो। अच्छा ठीक है सर। सर फिर और उसके बताओ। बाद एक 0.755। 800, 800, 8000 ... सर कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस वो कुछ 0.81 और जो उसके बीच में होना चाहिए। 0.71485 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है सर। √23 क्या है? इरेशनल है कि रैशनल है? सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व नहीं करना है बेटा,
सॉल्व करके कैसे होगा बताओ? ये आएगा एक नंबर का क्वेश्चन और आप सॉल्व करने बैठोगे तो कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे आपको। सी रूट 23 is a prime number Yes, sir. and square root of prime number is irrational. मैंने बताया था ना आपको बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स आर इरेशनल। चलिए नेक्स्ट बताइए, रूट 225। स्क्वायर याद कराए थे आपको, मैंने बोला 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। सर ये शायद सर रैशनल नंबर है, क्योंकि सर इसका मुझे कुछ 15 क्या कुछ ऐसा yes, 15 का स्क्वायर है ये, तो 15 इंटू 15 और रूट में ये पेयर बन गया तो 15 बाहर आ गया तो ये रैशनल हो गया। यस सर। ठीक है, ऐसे ही करके बाकी करेंगे आप अपने आप, एक्सरसाइज खत्म। सर फिर 3 थर्ड वाला नहीं है, मतलब थर्ड वाला रैशनल नंबर है और फोर्थ और फिफ्थ इरैशनल नंबर है। ठीक है, ठीक, एक्सरसाइज खत्म। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी 1.4 और 1.5 खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अगर आपको कोई डाउट नहीं हुआ तो 1.4 और 1.5 खत्म। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास में इसमें स्पेलिंग ठीक लिखे मैंने? नहीं सर। देन सर MANASVINI। मनस्विनी। मैं बस सोशल पूछूंगा सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, बट याद आ गया एकदम से। चलो, है ना बेटा? ठीक है सर। चलो बाय, सी यू एंड गुड नाइट। और ये करके बेटा मेरे को भेज देना बेटा, राइट, सो दैट वी कैन चेक ऑफ। थैंक यू सर। बाय सर। चल बाय बाय बेटा।